नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.in। आज बात करेंगे कोरोना काल के समय में हुई एक एक्सीडेंट या दुखदाई दुर्घटना के बारे में। इस काल में हर व्यक्ति जो घर से दूर है वो चाहता है कि कैसे भी करके वो अपने घर पहुंचे, और सबसे ज़्यादा मुश्किल में इस समय है वो प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर कहीं फैक्ट्री में कहीं किसी और जगह पर काम करते हैं, और कोरोना के चलते सब कुछ काम ठप है और वो घर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब जब काम नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में देश भर में ऐसी सैकड़ों खबरें हमने देखी होंगी जिसमें लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ चल पड़े। सरकार ने पहले उन्हें वो जहाँ थे वहाँ पर रोकने की कोशिश की, उसके बाद कुछ सरकारों ने उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की, बाद में रेलवे ने भी कुछ कोशिश की कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके। जो पैदल घर जाने वाले थे, पैदल घर जाने वाले जो शुरू के लॉकडाउन के टाइम कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें एक्सीडेंट के चलते कुछ लोग मारे गए। आज फिर एक ऐसी सुबह सुबह दुर्घटना हुई जिसमें रेलवे ट्रैक पर सोते हुए 16 प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे थे, उनकी मालगाड़ी के नीचे आने से हत्या हो गई, या कह दीजिए वो मारे गए। अब इसमें बड़ा ये दुखदाई भी है, पीड़ादायी भी है, लेकिन इसमें ये भी देखने वाली बात है कि कम से कम एक व्यक्ति जो थोड़ा सा इतना भी समझ सके कि जो रेल है, रेल तो अपनी पटरी पर ही चलेगी। अगर आप पटरी पर जाकर के सो जाओगे तो रेल क्या करेगी। सड़क पर दुर्घटना होती है, उसमें दोनों तरफ से ये सोच समझ सकते हैं कि गलती हो सकता है पैदल चलने वाले की हो, गलती हो सकता है गाड़ी चलाने वाले की हो। जब आप रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर ही सो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होनी संभावित है। इसी के चलते जब रेलवे एक्ट बना, रेलवे एक्ट पहले पुराना 1890 में बना हुआ था, वो 100 साल तक चला, और उसके बाद 1989 में नया रेलवे एक्ट बना। उसमें जो चैप्टर 15 है उसमें जो ऑफेंसेज और उनसे संबंधित पनिशमेंट के बारे में ही है, क्योंकि रेलवे की अपनी जमीन है, रेलवे का अपना ट्रैक है, रेलवे उससे इधर उधर जाती नहीं है। तो जब रेल अपने ट्रैक पर चलती है और अगर आप उस ट्रैक पर जाकर खड़े होंगे, सोएंगे या बैठेंगे तो दुर्घटना संभावित है, और ऐसे मामलों को रेलवे एक्ट के अनुसार ऑफेंस माना गया है और उसमें पेनल्टीज भी उसमें इम्पोज की जाती है। अब यहाँ तो केस ऐसा है जिसमें वो बेचारे भूखे कहिए या गरीब कहिए या जो अपने घरों से दूर कहिए, वो ऐसा कमेरा वर्ग जो अपने घर पे आना चाहता था और थक कर एक लाइन से, लंबे लाइन से, मुझे लगता है कि दर्जनों लोग उस ट्रैक पर सोए हुए थे। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि अब लॉकडाउन है तो सब कुछ, शायद ट्रेनें सब कुछ बंद होंगी, लेकिन ये भी बात है कि ट्रेनें भले ही बंद हो लेकिन मालगाड़ियां तो चल ही रही हैं देश में, जो खाद्य पदार्थों की सप्लाई के चलते या किसी भी और कारणवश जो चल ही रही है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अगर कोई चित्र देख ले, फोटो देख ले उस दुर्घटना की, तो ये भी दो बातें समझ में आती है कि कितनी भयावह दुर्घटना थी, और दूसरी बात वो प्लेन एरिया था, वो सड़क के उस रेलवे ट्रैक से साइड में कहीं भी सो गए हो सकते थे। लेकिन हो सकता है कि कई बार होनी को कुछ और ही मंजूर हो और उनके साथ वैसा होना ही लिखा गया था इसलिए हुआ। लेकिन ये एक कॉमन बात है, कॉमन सेंस की भी बात है कि कानूनन जो चीज़ें हैं वो तो आपको माननी ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अब आप ट्रैक पर जाकर सोएंगे तो आपका होगा क्या। ओबियस बात है कि वो ट्रेन अगर आ रही होगी, मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उसने देख लिया था कि लोग सोए हुए हैं, उसने कोशिश भी की रोकने की, लेकिन क्योंकि उसमें इतना भार और इतना लंबी वो गाड़ी होती है कि उसको जब शायद ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते लगाते उससे आगे निकल गई होती है, और जो लोग सोए हुए थे, थक कर सोए हुए थे, लगता है गहरी नींद में थे, इसलिए उनको पता भी नहीं चला और ये दुर्घटना हो गई। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आम आदमी को थोड़ा सा इस बात का ज्ञान हो कि सड़क, ये जो रेलवे ट्रैक है उस पर चलना, उस पर कुछ भी रखना या उस तरह की कोई भी बात करना जो है कानूनन जुर्म है, तो कम से कम इस तरह की घटनाएं जो लापरवाही से हुई घटनाएं होती है वो बच सकती हैं। रेलवे में ऑफेंस तो टिकट न लेकर के ट्रेवल करना भी होता है, लेकिन वैसे ऑफेंस
और ऐसे ऑफेंस, एक तो ऑफेंस है, ऊपर से आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि इस केस में महाराष्ट्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन जो जान गई है वो वापस नहीं लाई जा सकती। और ऐसी घटनाएं ना ही घटें तो अच्छा है, और इसके लिए अवेयरनेस की केवल ज़रूरत है कि ये एक आम आदमी को कोशिश करनी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि क्या करने से नुकसान हो सकता है और क्या करने से नुकसान नहीं हो सकता। रेलवे हो या सड़क हो, क्योंकि कुछ समय पहले तक देश में ऐसा होता था कि जो अनमैन्ड रेलवे जो क्रॉसिंग होते थे उस पर सैकड़ों दुर्घटनाएं होती थी और सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती थी, क्योंकि लोग समय की जल्दबाजी के चलते, कोई काम हो या ना हो लेकिन जल्दबाजी के चलते कि मुझे 10 मिनट रुकना पड़ेगा, वो इधर उधर देखने की बजाय रेलवे ट्रैक पर क्रॉस करने की कोशिश करते थे और गाड़ी आकर के टकराने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे बहुत से केस होते थे, काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं साल में बार बार होती हैं। मतलब सालों में देखते हैं कि 1-2 साल पहले दशहरे के टाइम पर एक दुर्घटना अमृतसर के पास हुई थी, पंजाब में कहीं पे हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो रेलवे ट्रैक से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ये कानूनन तो जुर्म है ही है, इससे आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि आज ही ऐसी पीड़ादायी और बड़ी दुखदायी दुर्घटना हुई है, तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से सबक लें और कानून भी समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें।